अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम शाग़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ खालिक़ क़ादिर वैसी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ एक प्यारी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी इस्लाह हो और आप भी अपने हिस्से का काम कीजिएगा ताकि लोगों की भी इस्लाह हो। कुछ हक़ाइक़ हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता होता, लेकिन जिस पर पता चलता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे असलाफ यानी हमारे बुज़ुर्ग यानी हमारे वो लोग जो असातिज़ा में से हैं और बड़े प्यारे प्यारे नायाब शख्सियात हैं जिनकी कही हुई बातें आज साबित हो रही होती हैं, और उन्हीं में से कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो हमारे प्यारे शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से हैं, और चंद ऐसी बातें हैं जो उन्होंने शायरी के अंदाज में की और हम तक पहुंचाई, और जिसका तस्करा जब हम अब करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यकीनन इतने सालों पहले उन्होंने इन बातों की निशानदेही की थी। पेश खिदमत है यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम हाजरीन और नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ, और साथ ही इस उम्मीद के साथ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी बातें जो हम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्यारी राय ज़रूर दीजिएगा, और बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होती हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मौजू की तरफ आते हैं कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80 साल पहले यानी कम हो बेश एक सदी पहले, ज़ाहिर 20 साल कम 80 साल पहले लिखी थी जो बातें कितनी सच थी अगर हम गौर करेंगे तो वाक़अतन ऐसा है। क्या? कल मजहब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी, कल मजहब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी, आज फिरका पूछ कर उसने ही ले ली जान मेरी। सोचिएगा, कल मजहब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी, आज फिरका पूछ कर उसने ही ले ली जान मेरी। मत करो रफ़ा यदैन पर इतनी बहस मुसलमानों, मत करो रफ़ा यदैन पर इतनी बहस मुसलमानों, नमाज तो उसकी भी हो जाती है जिसके हाथ नहीं होते, नमाज तो उसकी भी हो जाती है जिसके हाथ नहीं होते। तुम हाथ बांधने और हाथ छोड़ने पर बहस में लगे हो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे हैं। जिंदगी के फरेब में हमने हजारों सजदे कज़ा कर डाले, हमारे जन्नत के सरदार ने तो तीरों की बरसात में भी नमाज कज़ा नहीं की। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। ये हकीकत है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, पाबंदी भी करते हैं, लेकिन इतनी तेजी से पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कर्ज ले लिया हो कोई, वापस करके बस भागे। तो लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, ख्यालात कहीं और होते हैं। कभी किसी ऐसे शख्स को देखा कि जो आपसे बात कर रहा हो और आप उससे बात कर रहे हो लेकिन उसकी तवज्जो इधर उधर हो, आपको कितना बुरा लगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हैं और ख्यालात कहीं और है, तो अल्लाह को कितना बुरा लगता हो। सोचिएगा, इसी बात की निशानदेही की कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें, तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। और कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है, जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है। जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है। और क्या हुआ तेरे माथे पर, क्या हुआ तेरे माथे पर है तो सजदे का निशान, कोई ऐसा सजदा भी कर जो छोड़ जाए ज़मीन पे निशान। बड़ी गहरी बात है।
پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ یہ خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دے دی اذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لکھ دیا باہر تخت پر کہ اندر نہ آئے فلاں فلاں۔ دے دی اذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لکھ دیا باہر تخت پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کے، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا۔ ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ ذرا سوچئے گا، مسلمان کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہا۔ ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ سوچئے گا کہ ہم اور ہماری سوچ کس سمت میں جا رہی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے جس کی نشاندہی حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 80 سال پہلے کی تھی، اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو واقعتاً آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو ہے صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ، اپنے دل اور اپنی معیار کا احتساب بھی کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ واقعتاً ہم ان تمام چیزوں میں ملوث تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر واقعتاً ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا علم کے پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، مختلف انداز میں، طنز و مزاح کے انداز میں، کبھی کسی اور انداز میں، سیاسی اعتبار سے بھی، کبھی مذہبی اعتبار سے بھی، دینی حوالے سے بھی، واقعات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کے انداز میں ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ در حقیقت ہماری اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو پازیٹیولی لیں گے تو یقیناً وہ آپ کی اصلاح میں بہتری لائے گی۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے ضرور سوچا کریں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور اس غلطی کا احساس کر کے اس کے تدارک کا بالکل خیال رکھیں، اور تدارک کا بھی دھیان رکھیں اور کیجئے، اور ایک دوسرے کی اصلاح کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔